नमस्कार सबको। एक नया टॉपिक जो कल्चर के अंदर लगता है, खान पान। बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, गजब का टॉपिक है। क्योंकि कौन सा भोजन कब किया जाता है, कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले जो हम आपने गड़बड़ भी हो जाए, तो इसमें ज्यादा माथापच्ची को नहीं करनी है। सिर्फ एक बार आपको देखना है। देखने के लिए पहला रूल तो ये है कि कोई भूखे पेट नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें मिठाइयों के चित्र आएंगे तो मन भी करेगा आपका खाने का। इसलिए कोई भूखे पेट नहीं, खा पी के आराम से देखिएगा। खान पान से ही आपके जीवन का निर्धारण होगा। कहें जिसो खावे अन्न विषो होवे मन, ये भी चीज जरूरी है। तो खान पान में भी कुछ चीजें थोड़ी सी खान पान से संबंधित अगर ध्यान रखें तो आपको पता है, सुबह नाश्ता होता है, फिर खाना है। रात्रि भोजन के बारे में ऐसा बताया जाता है, रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि रात को हमारा शरीर भी सोना चाहता है। हम क्या करते हैं, खाना खाया, अभी तक मैंने भी नहीं छोड़ा, लेकिन कम करते हैं। हो सकता है तब तक कम करते हैं। आपको ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत होगी, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रात्रि का भोजन छोड़ दो, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, लंबी उम्र जियोगे। तो रात्रि में अपने क्या होता है कि शरीर भी सोना चाहता है, हम भी सोना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में शरीर का काम बचता है उसे पचाने का, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। आपा के करा रोट चेपिए और सो जाऊंगा, आपा सो जाऊंगा, लेकिन बेचारा शरीर में काम लगा दियो। आप अपने शरीर को नहीं सोने दे रहे हो। इसीलिए जरूरी होता है कि हो सकता है प्रैक्टिस ये करो कि कम से कम खाया जाए। खाया भी जाए तो सूर्यास्त से पहले खा लो, वो नुकसानदायक नहीं होगा। सूर्यास्त के बाद खा रहे तो हो सकता है उतना कम खाने की कोशिश करो। अब हम थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। खाने के बीच में पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आधे घंटे बाद कुछ लोग खाने के साथ में दूध का यूज करते हैं। मिर्च और दूध का रिएक्शन होता है, जिससे आपके एलर्जी बढ़ेगी धीरे धीरे। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा खाना खाने के आधे से पौन घंटे बाद दूध पिया करते थे, तो साथ में दूध भी नहीं पिया जाता। देखो, निरामिष भोजन होता है, एक आमिष भोजन होता है। आमिष, निरामिष निर्कार्त नहीं, यानी जिसमें मांस न हो, यानी नॉन वेज, और एक वेज। तो यानी निरामिष और आमिष। आमिष यानी मांस सहित, यानी जिसके अंदर मांस वगैरह हो, तो वो तो हमारी कल्चर में है नहीं, राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, आजकल चलन में आ गए, वो अलग चीज है। तो हम निरामिष भोजन जो है वो ही पढ़ेंगे। अपनी जो राष्ट्रीय मिठाई है वो है जलेबी। सीधी तो बनती नहीं है, टेढ़ी रहती है हमेशा। तो जलेबी अपना क्या है, एक प्रकार से राष्ट्रीय राज्य मिठाई का इसका उसारण बे रही हूं। और मुख्य जो राज्य को खान पान है वो है दाल बाटी चूरमो। खाइडो हो गयो, नहीं खाइडो तो कोई बात नहीं। राज्य की रोटी आपने बाजरो वे, राजस्थान बाजरे खातर जानी जाए तो जाहिर सी बात है बाजरो ही वेगो, बाजरो को राज्य रोटी के हो गयो बाजरो। राज्य सब्जी बेसन गट्टाई कड्डी खाइडी है, कौन खाइडी मन कौन बेरो, मावा जद मन भी खिला दी और थे भी खा लियो। अचार, अचार भी दो प्रकार, क्योंकि अचार देखना पड़ो ना, गर्मी में खाना एक सर्दी में। खान पान के हिसाब ही होना चाहिए। तो सर्दी में तो खाना चाहिए केरिए का, और गर्मी में खाना चाहिए लेसो। अब मन लागे केरियो लेसो था लगभग दोनों कौन खाई डाला गया था ना, को कौन लागे तो वो भी आपने खा लिया। राष्ट्रीय पेय जो है वो चाय है, पता नहीं किस आधार पे इसको घोषित कर दिया गया है। और शरीर के सबसे ज्यादा नुकसानदायक अगर कोई चीज है तो वो है चाय। सुबह की तो चलो पीने की आदत पड़ जाती है, माने भी है, बारह जामाज आजकल एक नॉर्मल ट्रेंड है भी, चाय पहली पोतिया। लेकिन फिर भी सुबह या घर के अंदर चाय पीनी बंद कर दो, सुबह सुबह की मत पियो, वो तो इतनी नुकसानदायक है जिसका धीरे धीरे आपको एसिडिटी, शरीर के अंदर दो चीजें बढ़ेगी, अम्ल और क्षार। तो धीरे धीरे आपका अम्लता इतनी बढ़ जाएगी कि गैस्ट्रिक वगैरह सब बीमारियों की जड़ यही चाय है। और आपने देखो राज्य पे की अच्छा, कितनी बढ़िया बात है आपने, कितनी बढ़िया राष्ट्रीय चाय है। इसका हम समर्थन नहीं करते, पीते जरूर हैं, लेकिन हम किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते। देखो भाई, कि तो सुनो लागे कि तो जोर को जचागे वे ले रहे कि है वो सीरो। सीरो आपने चाला है, पहले बटा हुआ आया करता, बटा उन सीरो तो कन्फर्म ही होया कर। तो देसी घी को सीरो में तो होडी को नहीं होती। तो गेहूं का आटा और गेहूं जा कहीं जहाँ सूजी को और भी स्वाद हुए, जीप पर बेलता है सीधो अंदर जा। तो बून के तैयार करी जाए, तो कोई डिटेल बताने की जरूरत को नहीं। आगे चलो भाई, सीरो तो खा लिया। ए बुंगड़ा है, बढ़िया भाई, पानी की मांग पूर्ति करे। चिड़ान गर्म करके तैयार करी जाए, सारा नबेरो है, क्या बताओ मैं। बुंगड़ा खाओगे, अट बुंगड़ा लेना है भाई, बुंगड़ा है। सत्तू कई बार नाम भी हुए, एक पता नहीं, एक फिल्म देखी मैं, सत्तू। गेहूं आटे में चीनी मिला के बनाई दो, एक प्रकार वो पेय पदार्थ है, वो सत्तू जगो, ठीक है। कभी पीड़ो है तो ठीक है, नहीं पीड़ो है तो आइयो, मेरो भी कौन पीड़ो। खाटो बताने की जरूरत को नहीं। बाजरा मोट का आटे में एक प्रकार छा गोल के तैयार करी जाए, वो है खाटो। खाटो वेगो मतलब छा गोली जाएगी, आटो मिला दो, बाजरो मिला दो, मोटो मोटा आटा बढ़िया बने। आ लो पुआ,
पोहा खाई डाएगी। पुराने टाइम में तो बहुत चलता, आजकल पोहा की जगह जो है बा ले ली, सुबह सुबह परांठा बने बन जगह ले ली। गेहूं का आटे में चीनी मिला के और गुड़ मिला के तैयार करे, ठीक है, बना लो। बुढ़िया ने पूछ लियो नहीं बे रहे तो, नहीं बे रहे तो खा के देख लियो। यदि अटके गुलगुला खाना है, वो गुलगुला तो पुराने टाइम में कहावता होती है, आजकल तो आ कह दे के विदामी कतली खाना है, क्योंकि बीटे में गुलगुला ही बड़ी बात होया करती। बाहर त्योहार कोई बनया करता, कोई रिश्तेदार आता जद, या फिर कोई त्योहार आता मकर संक्रांति और जद बन जाओ। गेहूं का आटे में चीनी, गेहूं का आटे में चीनी और गुड़ मिला के तैयार करी जाए। अच्छा, मकर संक्रांति है तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी, मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर भी है और विशेष एक जीके का बेंच भी किया गया है, ध्यान रहे। जीके का सबसे कम फीस पे है, जिसमें राजस्थान अध्ययन प्लस पूरा जीके है। तो ये किन के लिए जरूरी है? ये जरूरी है आपके अभी जो एग्जाम हो रही है सीईटी, उसमें पूरा जीके फास्ट लिख करके लगा दो ना को, और रीट के अंदर तो भी खाता है, ठीक है। गुलगुला खा लो भाई, दूरी नांगों पर है आ घूगरी। मेरे याद है पुराने टाइम में ब्याह हो तो गेहूं बाजरे का पानी के अंदर घोल के और उबाल के तैयार करी जाती, और गांव में बांटा करता घूगरी। घूगरी बांटना मतलब पूछता क्या नहीं बांटो रहे, बोल बांध बैठे वो बैठे तो बैठे, पूरा गांव ने सूचना देने। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना दे दे, पुराने टाइम में घूगरी बांट के बहुत ही स्वाद होया करती, बढ़िया भी होया करती। मैं कुछ चीज़ा डाल के फिर कहू के पंजीरी लेना आइडो है। पंजीरी तो बहुत जोर की, धनिया में चीनी मिला के तैयार करी से। जन्माष्टमी वगैरह पर भी ज्यादा बने पंजीरी, तो पंजीरी तो बहुत ही स्वाद हुए, खा के देखो तो भी मजा आ जाए। तो आ है पंजीरी, थे आओगा में खोऊंगा था। बरिया वो एक प्रकार को चीने का आटे गए मोट या चने ने उबाल के और नमक मिर्च मिलाए गए, ले दे यार खा लियो। नहीं याद गूगल पर मार के सर्च खा लियो। चिलड़ा खाएड़ा है घर एटा वो चिलड़ा मालपुआ टाइप का ऐसा ही है एक प्रकार। बेसन का नमक मिर्च डाल के रोटी नुमा बना ले, वो चिलड़ोगे। अब पूछ ले एग्जाम में चिलड़ा क्या है, बहुत साथ कौन भी रो चिलड़ो क्या चीज क्यों खाइडो थारो की हाथ को नहीं सीरो सीरो जानो थे, बाकी चीजा आपा दी छोड़ ना थारो, चार खाइडो ना चिलड़ा खाइडा ना भूंगड़ा खाइडा ना पंजीरी खाइडी। अब खाइडो की कौन पंजीरी चिलड़ो। कलेवा है सिरावना, ये आया था एग्जाम में हमारे, याद है हम उस समय पेपर दे के आए थे, शायद पटवारी का था, उसमें पूछा था सिरावना क्या है। नहीं ऐसे था शायद, सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है। खतरनाक क्वेश्चन था। ये शब्द हमारे यहां भी नहीं चलता, वो मारवाड़ में वो शब्द चाला है, सिरावनो कर लियोगे, सिरावनो कर लियोगे, बटाऊ जब भी जाने के सिरावनो कर लियोगे। यानी जकन सुबह को नाश्तो थे बोलो नहीं, वो सिरावनो है, यानी सिरावनो। ओ सिरावनो पूछो कलेओ कौन पूछो, कलेओ पे सुन जा मारवाड़ में चला, वो हमारी साइड में भी कौन चले सिरावनो शब्द है। तो सिरावनो ध्यान रखियो, सुबह को जो बढ़िया सो नाश्तो पानी तैयार कर बिन बोले सिरावनो। बीरो बात वर्णना है वो बात को नहीं, दोपहर के खाने बात बोला आपने, क्या बोले अंग्रेजी में क्या बोले करे जो भी बोले। तो दोपहर को भोजन में भात, भात मतलब भात हो गयो, दोपहर हो गयो, यानी दोपहर के भोजन को भात। सिरावनो कौन सो सुबह को। बयालू होता है रात्रि भोजन, इत तो रात ने खाए तो मरण होगी, थाली लगा दी। बयालू है रात को भोजन। ऐसा कहते हैं कि दोपहर में जो आप खाते हो ना, ये तो होना चाहिए राजा की तरह। आप दोपहर में खाओ जितना खा सकते हो, आपसे आपकी औकात होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम खाएंगे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन रात का भोजन हमेशा भिखारी की तरह करना चाहिए, एकदम थोड़ा सा। और जिंदगी अच्छी जीनी है तो धीरे धीरे इसको कम ही कर दो। बयालू होता है रात्रि भोजन, बयालू होता है रात्रि भोजन, तो बासी भोजन मान लो खानो ही को नहीं हो, कोई कामों को नहीं है। लापसी या लो जी, लापसी ये नाम ही जोर गो, लापसी। गेहूं को मोटो पीस के, एक मोटो दानो जो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जितो महीन पीसड़ो भी तो ही खराब हो स्वास्थ्य के लिए। तो यदि खिचड़ी वगैरह और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया क्यों, मोटो दानो है वो। तो लापसी में क्या वह गेहूं को पीस के और गुड़ डाल के और बढ़िया सी तैयार करी जा भाई लापसी। मन बेरा देखता ही था रे क्या बोले लाड़ पड़न लग गई होगी, क्योंकि चित्री से बनाया है अंदर। अगलो है हिरावणी, हिरावणी शब्द शानदार है। विवाह गटे कहते ब्याह जद भी था रोएगो, नव वधु को दिया गया कलेवा। अच्छा बी टाइम भी गुरुजी न्यारो हुआ, आजकल तो ये कौन ही हुए, पुराने टाइम में होया करता, आजकल तो दूध ब्याह। तो नव विवाह के समय वधु ने जो खिलाई जाए वो वह हिरावणी। हिरावणी ताजा ताजा आईडी भी बरोटी, बरोटी। विवाह के बाद में, ब्याह के बाद में वधु के स्वागत में जो को खाई जाए, आपने के बोले बडार बडूर के बोले स्वागत में किया जाने वाला भोज जो है वो बरोटी। अब थे कह दियोगा शीरो रे पड़ता ही थान लगा टोपी का आसान सो है, आसान सो को नहीं है, ऐसा नाम आ गया नहीं गोड़ो चाहिए थारे
वो देख लियो हिरावनी करने लग रहा, सॉरी बरोटी करने लग रहा बदू आने के बाद में, ठीक है। राबड़ी को सगला नहीं दे रहा, तो वो तो गर्मी के अंदर रड़क काट दे खा गई, इसो सोए सांड की तिरियां भैया राबड़ी है, यानी बाजरे का आटा में छा मिला के बना लो, शानदार चीज आई है। कड्डी मन बेर सगला बेर कड्डी, कद कद कड्डी बेसन छाछ मिला के सारा बेर बुजुर्ग आ। तो देखो जिया जिया उम्र आओगी डॉक्टर आप ही बता दे वो क्या खिचड़ी खानी है क्या कौन खानी, इम टेंशन लेना ही मोट है बाजरा कूटिए चावल में बना के तैयार करी जाए, ठीक है। खिचड़ी टिक्कड़ और भाई जी खाऊं सू टिक्कड़ दो खाऊं सू टिक्कड़ ये करे गानो यानी टिक्कड़ टिक्कड़ क्या हो गया गेहूं या बाजरो, मैंने तो बाजरो भी टिक्कड़ बाजरे की मोटी रोटी भोबर पर सेका है। अब कहीं भोबर को कौन बेरो कहना भोबर बड़े भोबर भोबर वेज की खीरा के अंदर जो को आप गैस पर रोटी खाने भी स्वाद नामी कोई चीज को नहीं है, और भोबर जो की आगू जो की रोटी बनाए जो की सब्जी बने भी में एक अलग ही स्वाद हुआ हमेशा। तो आप भोबर में बनाई में तो इतना स्वाद हुआ ओए हो पाची भूख लग जाए आदमी। धानी पॉपकॉर्न खाऊंगी पॉपकॉर्न खाऊंगे कभी लेके गेड़ा होगी कभी ओल में भाई ले भाव कहीं नहीं पॉपकॉर्न खाऊंगी, वो पॉपकॉर्न है कढ़ाई में मिट्टी गर्म करके और उसमें जोगा दाना छीलो पॉपकॉर्न बिन बोला आपने कि धानी। नुक्ती एक प्रकार जलेबी बूंदिया टाइप हुई है, बेसन का छोटा छोटा तेल में तल के और चाशनी डुबो दे बूंदिया है रे नुक्ती कह दो बूंदिया ने, ठीक है। ए शक्कर पारा पुराने टाइम में कभी कोई मान लो 5 दिन की यात्रा पर जा रही है, यात्रा में पहली जाता गड़े गंगा जी जाता तो जाता सागे गाल देता बोले ए खाली यो के रास्ते में ए होता शक्कर पारा जका गेहूं का आटे में और चीनी मिला के छोटा छोटा टुकड़ा रूप में तेल में तल दे वो शक्कर पारा हुए कई दिन तक खराब को नहीं हुए, ठीक है। दुन्नी यो की चीज है भाई दुन्नी, देखो मैदो घी में सेक लियो दुन्नी होगी ए देखो मन बेरे थन को नहीं आओ देखा भी काम कौन चलो सगे सगे निकलियो मैदे को घी में सेक कर बनाए गए हलवो जो है नहीं वो है दुन्नी। अरे गुरु जी मैं तो सुनिया ही को नहीं, आप सुन दियो तो यार सांगरी सब्जी तो ओडी को नहीं हटाओ, और आज तक को रिकॉर्ड है सांगरी सब्जी में जब तक बाढ़ नहीं आवे जब तक सांगरी सब्जी को मानी चटो। खेजड़ी पर लगी कच्ची फड़िया बाकी वह सांगरी सांगरी जब पक जा जब खोखो ए खोखो चित्र को नहीं सांग सुकेड़ी सांगरी या सांगरी को ही रूप है खोखो। जी हाँ थे जवान और बूढ़ा हो जाओगा बूढ़ो हो जाओ, अब जवान बोलो फिर बूढ़ो बोले भी सांगरी जवान है खोखो बूढ़ो है तो सांगरी खोखो। खिमपोड़ी भाई साहब के स्वाद होएंगी सब्जी मस्त, खिमपोड़ी सब्जी तो खाईडी मन लागे कौन खाईडी मतलब आप बाराई तो खाईडी को ला दे खींप की फड़िया में लागे ओ हो क्या स्वाद सांगरी फैले खिमपोड़ी का गई सब्जी तो इंगी है मस्त। केरिया ए तो तोड़ना बहुत हो रहा है कभी फतेहपुर साइड बीड़ जाओ ना बिना बेचता लाज जाएगा केर गए पेड़ पर लागे केरिया छोट छोटा हुआ कभी कौन खाईडा मन भी रहे भी था बिछिया अब यार दोनों काम है। किंकर के पेड़ की फलियां है छोटी छोटी है नहीं किंकर के पेड़ की फलियां देखो किंकर की किंकर से समझ गया जो कहने और भी नाम है आपने किंकर, ठीक है। पोपड़िया सब्जी बहुत शानदार बना पोपड़िया की। टिंडसी काट लियो टिंडसी कहें टिंडसी लेना आइड होगी भाई टिंडसी काट के सुखा के तैयार करो और बन जाओ फोफड़ियो। टिंडसी का बीज काट के छोड़ दो तावड़ा बन गयो फोफड़ियो। पुराने टाइम में आज ले आने लग गया वो हरी सब्जी मार्केट हो सकी ना कोई अंदर वे दवाएं पकेड़ी हुए तो पुराने टाइम में स्टोर रखा करता कागे खातर के टिंडसी गए राख ली सांगरी राख ली यही चीज़ होया करती तो वो है टावरो फोफड़िया कि खाईडा है सहरा आदमी कौन खाईडा गेवर तो के बताने की जरूरत है। देखो बेसन तैयार करेड़ा जयपुर को प्रसिद्ध है। कचौरी कचौरा है कचौरा मतलब कचौरी को बड़ो भाई कचौरो हो गयो तो बड़े आकारी कचौरी है ये नसीराबाद अजमेर की बहुत फेमस है कि कचौरो, ठीक है। बढ़ जाऊंगा मैं था ले दूंगा। रसगुल्ला बताने की जरूरत कोई नहीं है बीकानेर का बहुत फेमस है। चक्की आ ले चक्की लास्ट चक्की खुआ के था ने विदा करा तो ओ टावरो अपना छोटा बड़ा अच्छा कुछ और बच रहे चक्की के बाद दड़ियो ओ बहुत बढ़िया भोजन में गेहूं को मोटो पीस के मोटो अनाज बहुत बढ़िया में स्वास्थ्य लिए ध्यान रखियो। मियो नहीं पीसना चाहिए घरे पीसो तो मोटो पीसो मोटे रोट खाओ उबाल के तैयार करेडो वह जो वह दड़ियो गेहूं को मोटो पीस के तैयार करेडो दड़ियो बहुत जोर गो कांजू किसी बिदाम और गेर दे तो सोने पर छुआ गए। बटल्या देखो बहल्या है बटल्या है देखो गेहूं को आटा को लोयो बना के गेहूं का आटा को और दाल के साथ उबाली जाए वो तैयार हो
बटल्या बोले इन्हें, बटल्या बटल्या से है, देख लो बहल्या बटल्या ही। नमकीन पापड़ तो क्या बताने की जरूरत है, बीकानेर का फेमस है, संगड़ानी बेर है। फीणी ए जयपुर में बहुत चला, बाकी और जगह तो कम ही देखा। मैदे के धागे के आकार की होती है, मैदे को एक प्रकार जो, और सांबर की बहुत फेमस है, जयपुर में भी बहुत फेमस है। खीर के सागे रंग सा खाने में मजा आ जाए। फीणी फीणी इन्हें बेचारी इतनी बदनाम करी है सोन पापड़ी ने, ये हमारा भारतीय कल्चर के अंदर आता है। वो लोग बदनाम भी किसे कर रहे हैं, अपनों को। बाकी तो आपने देखे होंगे त्योहार के ऊपर ऐड आवे, ये लीजिए त्योहार पर कुछ मीठा हो जाए, ये हो जाए, उनकी हम कभी बुराई नहीं करते। और ये कितना शुद्ध सात्विक चीज है ये सोन पापड़ी, जिसे बेचारे को पूरे को बदनाम करके छोड़ दिया। सोन पापड़ी अगर मिल गई तो केके की थान मैदे की तैयार करेड़ी वह अजमेर की बहुत फेमस है सोन पापड़ी। सोन पपड़ी, तिलपट्टी ये तो बताने की जरूरत है ही कोई नहीं, ब्यावर की फेमस है, आ ध्यान रखियो बस। तिल चास नहीं बेगे, सर्दी के लिए बहुत ही जोर की वह खा लियो आपने तिलपट्टी। पेड़ा आपने कठा फेमस है, चिड़ावा का इडो इडो एक पेड़ो है नहीं, एक पेड़ा फूल इडो तो नहीं, इडो है। सरदार सर का भी फेमस है, चूरू का फेमस है, सरदार सर चूरू माव, चिड़ावा का भी फेमस है, माओ बनाई जाए बहुत स्वाद है। बेजड़ भाई साहब ये रोटी बड़ी खतरनाक होती है, 7 अन्न से तैयार की जाती है, नागौर की फेमस है ये। वैसे बेजड़े की रोटी तो हो क्या स्वाद है बेजड़े की रोटी, मैं कहूँ भूखो है तो ना देखियो वीडियो। अब क्या बताने की जरूरत है, मैदम तैयार करेड़ी है, अजमेर की फेमस है। बात थोड़ी सी जलेबी कठाई फेमस है अजमेर की। ओ है मिर्ची बड़ो टाबो, ओहो मिर्ची बड़ो बेसन में लपेट के मिर्च का बार कर तैयार करी जाए। मिर्ची बड़ो गठो फेमस है जोधपुर को, मिर्ची बड़ो जोधपुर को, मिर्ची बड़ो जोधपुर को। ढोकड़ा टावरो पुराने टाइम में बनता, आजकल क्या ढोकड़ा है मन बेरे थानो कौन खाई। गेहूं और बाजरे ने गूंथ के और उसकी छोटी छोटी गोली सी बनाई जाए और सूती कपड़े में लपेट के भाप एक तरीके तैयार करी जाए, बोई के ढोकड़ो। आ लो जी लास्ट में था ढोकड़ो खाए में। चलो टावरो थैंक यू।